चलो संतों के पास चलते हैं। नारद जी संतों के पास आए, प्रणाम किया और पूछा है कि महाराज, जो आकाशवाणी ने कहा ज्ञान वैराग को जगाने के लिए सत्कर्म करो, हाजिर हरियाणा में आपका स्वागत है। तो जी, हमारे साथ है श्री गोविंद दास जी महाराज, ऋषिकेश हरिद्वार वाले जी। तो महाराज जी, आपका हाजिर हरियाणा में स्वागत है। आप कितनी बार यहाँ कथा का आयोजन कर रहे हैं? सबसे पहले आप सब लोगों को जय सिया राम, स्वागत है सबका। ये हमारी छठी कथा है हमारे यहाँ सिरसा में। छठी कथा है, 5 बार आ चुका हूँ, ये 6वीं बार आया हूँ। महाराज जी, सिरसा का प्यार आपको खींच लाता है, या ऐसी क्या सिरसा की जनता है जो आप छठी बार यहाँ आए हैं, आप यहाँ कथा करने आए हैं? बहुत बहुत सब लोगों का प्यार प्रेम मिलता है, और ये एक अपने में एक बहुत बड़ी बात है कि एक साल में 5 प्रोग्राम हुए, ये 6ठा प्रोग्राम है, ये बहुत बड़ी बात है। महाराज जी, आपके मुखारविंद से, आपकी वाणी सुनकर बहुत से लोगों के जीवन में बदलाव भी आया है, और बहुत से भक्तों का यह कहना है कि उनके जीवन में लाभ भी हुए। तो ऐसा आपके मुख से, मुखारविंद से ज्ञान की गंगा और वर्षा बहती है। तो महाराज जी, आज हम तो गद्दी पे बैठते हैं तो संतों को प्रणाम करके, भगवान को प्रणाम करके बैठते हैं, और उनकी जैसी प्रेरणा होती है, कोई तैयारी करके नहीं जाते। जैसी संतों की प्रेरणा होती, भगवान की प्रेरणा पंत होती है, अंदर भाव प्रकट होते, बस वही बोलते हैं। और अगर खुद के जीवन में सत्यता है, हमने संतों सुना है कि जो बोलते हैं, अगर आप उस पर, उसी बताए हुए वचनों पर आप स्वयं भी चलेंगे तो उन वचनों का प्रभाव पड़ता है, और जैसी ठाकुर जी की प्रेरणा होती है वैसे चलते हैं। राम। ये श्रीमद् भागवत कथा है, गोयल परिवार के माध्यम से, और शिव मंदिर छठी कथा है, भागवत कथा। हाजिर हरियाणा में आपका स्वागत है। हम पहुंचे हैं गांधी कॉलोनी, रानिया रोड, श्री महादेव मंदिर में। श्री महादेव मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। यह भागवत कथा 24 मार्च से 4 अप्रैल हर रोज दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। इस कथा में अपनी अमृत वर्षा बहाने श्री गोविंद देव जी महाराज ऋषिकेश हरिद्वार वाले जी आए हुए हैं। उनकी कथा को सुनकर भक्तों को सुख की अनुभूति होती है, और उनके मुखारविंद की वाणी सुनकर बहुत से भक्तों के जीवन में परिवर्तन भी आया है और सुख समृद्धि की अनुभूति होती है। तो आइए हम इस कथा का श्रवण करने आए हुए भक्तों से जानते हैं उनकी मन की बात। तो माता जी, आप आज ये कथा का पहला दिन था, तो आपने यहाँ आकर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छी। कोई माता आज जो पहली कथा थी, कोई कलश लेके आई माता? हाँ जी। आप कितनी, कौन सी बार ये कलश लेके आए हैं? पहली बार लेके आएंगे मैं तो आज। तो इस कलश की महिमा क्या है? महिमा अच्छी है, सुना है भी कलश उठाना चाहिए, इससे जो भी
दुख कुछ भी है मेरे को। तो माता जी ने बताया भी ये पहली बार इस कथा के अंदर कलश उठाकर लाए हैं, और भक्तों से भी हम जानेंगे कुछ खास बातचीत। माता जी, आप कथा सुनकर आए तो आपने अंदर क्या सीखा और आपको क्या प्रसाद मिला बाबा का? मैं बस कथा सुन के अच्छा लगा, बड़ा बहुत बढ़िया लगा, आनंद आया। से जानते हैं कि बाबा की कौन सी ऐसी विचित्र बात थी जो कि आपको यहाँ खींच लाई? बहुत सी बातें थी बाबा जी की जो यहाँ खींचने का केंद्र बनी। एक तो उनका शांत स्वभाव, और एक जो उनके प्रवचनों के अंदर जो शक्ति है कि हाँ भी संगत को उठने नहीं देती यहाँ से। तो शांति का, भक्ति का, त्याग का बहुत से संदेश दिए स्वामी जी ने। जो आएगा वही मतलब प्रेम को पा सकता है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो शब्दों से बताई नहीं जा सकती, बैठ के सुन के अनुभव करके ही पा सकते हैं। भागवत कथा आप बाबा जी की कब से सुनते आ रहे हैं? हमें तो दूसरी बारी अवसर मिला है सुनने का, बाकी जीवन रहा तो आगे चलता रहेगा सब। तो जी एक और भगत है जो कि कथा का श्रवण कर रहे थे, हम उनसे जानेंगे कि आपने बाबा जी की कथा सुनी। ठीक है जी, तो बाबा जी की कथा आपको यहाँ खींच कर लेके आई, ठीक है, तो आपने उनके जीवन से क्या सीखा और उनकी कथा से आपके जीवन? बेसिकली उनका एक ही सिद्धांत है, त्याग, सद्भावना। और दूसरी चीज उन्होंने इस कथा में पैसे को छुआ तक नहीं, एक पैसे का कोई किसी भी तरह का कोई लेन देन नहीं, जीवन आरती के अंदर नहीं है, कोई चढ़ावा नहीं है किसी भी तरीके का। तो ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगी बाबा जी। तो हम अंदर और भक्त हैं जो कि कथा का श्रवण कर रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो मेरे साथ एक और भक्त हैं, हम उनसे उनका नाम जानना चाहेंगे जी। नरेश गोयल। जी नरेश गोयल जी, बाबा का आशीर्वाद आपके ऊपर कब से है? हमेशा से ही है, 2 साल से भागवत की इच्छा थी, अब पूर्ण हुई है। तो बाबा जी छठी बार यहाँ आए हैं। दूसरी बार हम इनसे करवा रहे हैं। पहले भी हमने इसमें जुलाई में करवाई थी इस मंदिर में, सब कॉलोनी वालों के सहयोग से। तो जी बाबा जी की कथा को आप अनुसरण करते हैं, तो इससे आपके जीवन में क्या बदलाव आए? काफी चेंजिंग है, बहुत चेंजिंग है। उसके बाद हम ऋषिकेश वगैरह भी गए हैं, पुष्कर वगैरह भी जा रहे हैं। इस भागवत होने से हमने मतलब इसमें हमारा मतलब मन लगा है। अब हम अगुआ भी जा रहे हैं, सारी जगह हमने अपना नाम लिखवाया है, वहाँ मुख्य यजमान बने हुए हैं वहाँ। तो जी नरेश गोयल जी ने मेरे को बताया, अभी एक हमारे साथ बहन और है, तो हम उनका नाम जानना चाहेंगे जी। हाँ जी, उमा वर्मा है मेरा नाम। उमा जी, बाबा जी की आप कथा सुनने आज पहला दिन था, तो आपने बाबा जी की कथा कब से सुन रहे हैं? 1 साल से। तो बाबा जी की कथा को आप सुनकर आप उनके कौन से नियमों के ऊपर चल रहे हैं? उनके क्या नियम हैं? उनके जैसे सुबह जल्दी उठना और राम का नाम लेना, ये है वो कर रहे हैं। और पहली बार मैंने बाबा बालकनाथ के मंदिर में सुनी थी कथा इनकी। उसके बाद हमने यहाँ पे गांधी कॉलोनी में आके कथा करवाई थी 4 जुलाई को, और सभी महिला मिलके और गांधी कॉलोनी वालों सब मिलके करवाई थी कथा। उसके बाद अब दीदी करवा रहे हैं, जो अभी आज से शुरू हुई है, और हमारे को बहुत अच्छा लगता है ये। और अब और भी सोच रहे हैं हम कुछ करवाने के लिए इनसे। और बोले कि बुखार आने में कौन सी दवाई लेनी चाहिए बता, हमें तो पता नहीं। प्रतिदिन कथा में आना है, उन्होंने यहाँ से एक सबको गुरु मंत्र भी दिया है और साथ में ये कहा भी प्रतिदिन कथा में आना है। तो आप कथा में रोज आएंगे? हाँ जी, रोज आएंगे कथा में। राधे राधे शाम मिला दे, राधे राधे शाम मिला दे। तो जी मेरे साथ एक माता जी थे जिन्होंने ये बताया कि वो रोज 7 दिनों तक जो ये कथा चलेगी, इस कथा में रोज पूछेंगे। हाजिर हरियाणा में आप मेरे साथ देख रहे थे श्री महादेव मंदिर। हाजिर हरियाणा आपसे यह अपील भी करता है
कि 28 मार्च से 4 अप्रैल तक दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे रोज यहाँ कथा होगी। पता आप मेरे साथ फिर से एक बार, गांधी कॉलोनी, रानिया रोड, श्री महादेव मंदिर।